नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचिता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय 14 अक्टूबर 2023 पर है। 14 अक्टूबर बहुत एक विशेष तिथि के रूप में आप देख सकते हैं। विशेष तिथि हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब सनातन धर्मियों के लिए ये पितृ मोक्ष अमावस्या का दिन है। इस दिन 15 दिन जो हम अपने पितरों के लिए जो भी अपनी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, पिंडदान आदि जो अपने जल आदि तर्पण किए, उसका ये कल समापन का दिन होगा। इसी दिन हम अपने पितरों की विदाई करते हैं। शनि भक्तों के लिए बहुत विशेष दिन है क्योंकि शनि अमावस्या का दिन के रूप में मनाया जाएगा। वहीं हम जैसे एस्ट्रोलॉजर इस दिन को सूर्य ग्रहण के रूप में देख रहे हैं और ये दिन बहुत विशेष इसीलिए है क्योंकि ये ग्रहण रात को पड़ा है, लगभग 11 के बाद। आप अपने स्थानीय समय अनुसार मिला लीजिए, 11 साढ़े 11 बजे लगभग ये स्थान जो है ये ग्रहण का समय काल देखा जा सकता है। और अमावस्या भी हम रात को ही मनाते हैं। शनि की जो चरम शक्ति जो हम देखते हैं वो भी रात्रि की होती है। और आपको पता होगा सूर्य और शनि आपस में शत्रुवत है। सूर्य दिन में प्रबल होते हैं, शनिदेव रात्रि को। वहीं हम अमावस्या को बहुत पॉजिटिव एक तिथि के रूप में नहीं देखते। वहीं ग्रहण को तो आप सभी जानते हैं कि एक नकारात्मक समय होता है, नकारात्मक कालखंड होता है। इस समय भोजन, जल ग्रहण करना, किसी प्रकार के भी मंदिरों का पट पूजन या कर्मकांड का निषेध माना गया है। तो ये समय जो होता है, ये विशेष समय हमारे जीवन में पड़ेगा। इसका असर भी, इसका आप समय जो देखेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि आप जानते हैं ग्रहण, वो भी सूर्य ग्रहण क्या करता है, कुछ नई चीज़ें प्रारंभ करता है। चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा नहीं है, चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके कुछ अलग परिवर्तन लाता है। परंतु सूर्य ग्रहण स्पेसिफिकली कोई आपके जीवन की नई शुरुआत का एक नींव का पत्थर रखने के लिए ये समय आप देख सकते हैं। हो सकता है आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करिएगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें प्रारंभ होती हैं और कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं वो उसमें समाप्त होने का योग बनता है। जैसे कि आप देखें, कई लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, संतान के सुख का योग यही ग्रहण का समय होता है। आप देखिएगा, आप जब भी आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होती है, उसके आगे कुछ समय पहले सूर्य ग्रहण पड़ा ही होगा। व्यापार की शुरुआत आदि इन सब चीज़ों की जो शुरुआत का नींव का समय रखने का होता है वो सूर्य ग्रहण से ही होता है। पुरानी चीज़ें समाप्त होती हैं और इसीलिए हम इसे नकारात्मक भी कहते हैं, क्योंकि हम एक ढर्रे में रहना चाहते हैं। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। आप ये देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र होता है क्रिएटिविटी का और कन्या राशि में ग्रहण पड़ रहा है। अब मैं आपको बता रही हूँ, पिछले ही वीडियो में मैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि राहु और केतु का भी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। राहु केतु का स्थान परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को और अभी ग्रहण पड़ रहा है। तो आपको लगेगा कन्या राशि में मैं आपको ग्रहण बता रही हूँ, बल्कि ना राहु वहाँ पे है ना केतु है, तो किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पे आता है डिग्री का खेल। क्योंकि अगर आप डिग्री नहीं समझेंगे तो राशि के अनुसार आप भ्रमित हो सकते हैं। जब आप अच्छी तरीके से पत्री भी पढ़ें किसी की, तो देखिए कि डिग्री कौन सी है, कौन से ग्रह किस तरीके से आपस में, भले वो इस सेम राशि में नहीं होने के कारण भी वो डिग्री का अफेक्ट होता ही है, वो प्रभावशाली योग बने ही रहते हैं। जैसे पिछले ही वीडियो गुरु चांडाल योग में मैंने बताया था कि भले ही अभी राशि परिवर्तन कर लेंगे 30 अक्टूबर को, जो है राहु का परिवर्तन हो जाएगा, परंतु गुरु चांडाल का योग खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही फिर से डिग्री का खेल होगा। क्योंकि जो राहु है वो स्टैटिक है, स्टेशन है, अभी वो मूव नहीं कर रहे, और गुरु वक्री हैं। वो गुरु जो राहु की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो आपस में इतनी क्लोज डिग्री में है कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वर्ष के अंत तक 4 से 5 डिग्री में ही रहेंगे। और आपको मालूम है गुरु चांडाल योग बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है जब तक गुरु और राहु 7 डिग्री के आसपास हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा ये गुरु चांडाल योग की वर्ष के अंत तक बनी रहेगी। यही सेम चीज़ यहाँ ग्रहण में रिपीट हो रही है। ग्रहण में क्या है, सूर्य कन्या राशि में है और जिसके कारण ग्रहण ग्रहण लग रहा है वो है केतु। केतु तुला राशि में है, राहु मेष राशि में।
तो अभी राशि परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन ग्रहण का योग इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत क्लोज डिग्री में है। अगर अभी आप देखें तो ये 5 से 6 डिग्री के बीच में है और ग्रहण काल के समय ये 3 डिग्री के लगभग क्लोज हो जाएंगे, अर्थात ये ऑलमोस्ट ओवरलैप होने की परिस्थिति आप देख पाएंगे। इसीलिए ग्रहण की डिग्री वाइज ये पूरी तरह ग्रहण है, परंतु ये भारत में नहीं दिखेगा। तो ये बहुत बात अच्छी है कि आपको इसके नियम पालन नहीं करने पड़ेंगे। और भारत में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भारत में ग्रहण रात को पड़ेगा और बाकी जैसे अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पैसिफिक, ये सारे स्थानों पर ग्रहण का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ दिन का समय रहेगा और सूर्य का ग्रहण है तो सूर्य देवता तो होना आवश्यक ही है। तो ये जो चीज़ें वहाँ जो नियम आदि पालन किए जाएंगे वो हमारे भारत में इसके नियमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहण बहुत विशेष होते हैं नए चीज़ के प्रारंभ के हेतु। कोई भी नई चीज़ आप प्रारंभ करते हैं तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं वह सूर्य ग्रहण का प्रभाव होना बहुत अवश्यंभावी है। पुरानी चीज़ों का समाप्त होने का समय होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात नहीं कर रहे। चंद्र ग्रहण जैसे चंद्रमा मन से हो जाता है, मन का कारक होता है, मन से कोई चीज़ आपकी उतर जाती है, कोई मन से आपके नए रिश्ते बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हम बात करें, जैसे कोई नए संबंध आना, विवाह के लिए आपके प्रस्ताव आना, विवाह का योग बनना, संतान का योग बनना, व्यापार का योग बनना, वो सब लाता है सूर्य ग्रहण के समय का ये काम होता है। सूर्य ग्रहण के ही आप देखिएगा आपका विवाह हुआ होगा, आपके संतान, उसके आसपास कोई ना कोई बहुत जो है स्पेसिफिक सूर्य ग्रहण पड़ता है, तब नई शुरुआत होती है। और यही नई शुरुआत का हम देख पाते हैं कि ये बहुत बड़ा कारण बनता है सूर्य ग्रहण। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ये कालखंड, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा जैसे भी सूर्य ग्रहण है, सूर्य की शक्तियों को यहाँ क्षीण होगा और इस प्रकार से इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ज्योतिष अनुसार, हमारे ऋषि मुनि अनुसार इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। दूसरी बहुत विशेष बात है सूर्य का यहाँ पे जो ग्रहण पड़ा है, सूर्य ग्रहण, वो 14 अक्टूबर 2023 नवरात्र की, शारदीय नवरात्रि देवी साधना का ये समय काल प्रारंभ होने का साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं नवरात्रि हम 9 दिवस नहीं मनाते, हम नवरात्रियाँ मनाते हैं। 9 रात्रियों की साधना का काल माना जाता है। अब दिन भर आप अपनी सेवा साधना, आप नियम मानते हैं, पालन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जो इसका पीक टाइम है साधना का वो रात्रि का ही है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और ये साधना जो महालय का कार्य जो कालखंड है वो रात्रि से ही आप देखें शुरू हो रहा है। तो ये जो है नवरात्र की छाया के साथ ये सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण भारत में जो पड़ने वाला है, इसका जो असर तो पड़ेगा, क्योंकि आप ये कहें जो दिखेगा नहीं उसका असर ना हो, ऐसा संभव नहीं है। जो अंतरिक्ष में ग्रह गोचर नक्षत्रों का मूवमेंट है, दिखे या ना दिखे उनका प्रभाव तो हमारे जीवन में पड़ेगा ही। तो अभी आप देखें कि जहाँ जहाँ आपकी पत्री में, राशि में, कन्या राशि, जहाँ पे कोई ग्रह नक्षत्र आपके बैठे हैं, कौन सा स्थान है, उसके अनुसार इसका प्रभाव आपके जीवन में आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने योग का एक कालखंड प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी ग्रहण आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर आप इस समय, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शनि अमावस्या है, शनि का पूरा प्रभाव रहेगा यहाँ पे, वहीं पे जो ये मैंने आपको बताया कि ये योग जो है बहुत ज़्यादा देवी साधना के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसे आप एक मैसेज, कॉस्मिक मैसेज के रूप में ले सकते हैं कि ये कालखंड आपको अपनी विशेष देवी साधना को भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखती हैं, या स्पष्ट या परोक्ष रूप से उसका हमारे जीवन में असर होता है, परंतु हम उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको हम कैच नहीं कर पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो ये विध्वंसक खतरनाक योग बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपनी साधना के माध्यम से यहाँ पे ये योगों को आपके लिए बहुत आसानी से, आपको ये समय कालखंड आपके लिए हो सकता है। क्योंकि ये जो साथ में, क्योंकि अगला ग्रहण तुरंत नवरात्र के बाद, जैसे आप जानते हैं नवरात्र का दशहरा के साथ जो समापन होता है, उसके 2-3-4 दिन के बाद फिर यहाँ ग्रहण पड़ेगा। लगभग 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो 2 ग्रहण के बीच में नवरात्र साधना, ये भी एक योग होता है कि आपको एक इंडिकेशन है
कॉस्मिक इंडिकेशन है कि आप इस समय थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ। क्योंकि जब भी ऐसे कुछ विशेष योग ग्रह नक्षत्रों की परिवर्तन की ऐसी विशेष गणना हम या जो एनालिसिस कर पाते हैं, तभी आपको इन जो है ग्रहों के गोचर के बारे में बताते हैं। क्योंकि आसमान में तो गोचर कर ही रहे हैं, मूव कर ही रहे हैं प्लैनेट, परंतु जब उनकी युति या योग या संयोग ऐसे बनते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके, तो उस समय सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि निश्चित ही ये कालखंड आपको कुछ न कुछ मैसेज दे रहा है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।